गैस भी साफ़ कर दिया है, सब कुछ करके बर्तन भी। गर्म पानी हो रहा है पीने के लिए, तो मॉर्निंग में उठ के 1 गिलास पानी लेती हूँ मैं सबसे पहले, चाय पीने के पहले। थोड़ा सा गुनगुना से हल्का सा, ज़्यादा तेज़, बस उतना ही लेना है। लंच के लिए मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। और है ना, हर दूसरे दिन में भिंडी बन जाती है, क्या करूँ, मार्केट में कॉमन सब्ज़ी मिल रही है, कुछ नया मिलता नहीं है, तो हर दूसरे दिन भिंडी बन जाती है। अब कोई बात नहीं, फिर कुछ सबसे अच्छा विंटर सीज़न होता है जिसमें बहुत सारी टाइप्स की सब्जियां मिलती हैं, लेकिन अभी जो भी अवेलेबल था वो मैंने बना दिया। तो यहाँ पर पराठे बना रही थी मैं, और छोटे बॉक्स में कुछ स्नैक्स भर दूंगी मैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने अपना लंच बॉक्स जो है वो तैयार किया। और ना यहाँ पर देखिए, जल्दी जल्दी में गैस के ऊपर मेरे से ना आटा गिर गया था, तो कैसा आटा फैल गया। गैस इतना साफ़ था लेकिन आटा फैल गया, क्योंकि नाइट में मैं गैस को क्लीन करके ही सोती हूँ, तो वो मॉर्निंग में ना क्लीन मिलता है आपको। अगर किचन क्लीन है ना, तो मॉर्निंग में काम करने में मन लग जाता है। तो गैस पे मैंने आटा गिरा दिया। अब यहाँ पर मेरी भिंडी की सब्ज़ी और पराठा दोनों हो गए थे रेडी, तो मैं टिफ़िन जो है वो पैक कर रही थी। तो भिंडी की सब्ज़ी डाला, पराठा डाला, और बस ये लंच बॉक्स में पैक कर दूंगी। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने दूसरे काम में। दूसरा काम इन द सेंस कि एक्सरसाइज। तो फिर फ्री होके मैं अपना लंच बॉक्स बनाती हूँ, उसके बाद में अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं करती, जितना टाइम मिलता है उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही थी, और है ना, ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ मैं, जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। तो आप कर रहे हो कि नहीं एक्सरसाइज, मुझे प्लीज़ बताना। और यहाँ पे कुछ योगा है वो कर लेती हूँ, थोड़ा सा जो खड़े होके एक्सरसाइज होती है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा बॉडी मेरी हो गई है, हेल्दी हो गई है। घर पर रह रही हूँ ना मैं कुछ टाइम से, आपको बताया नहीं ना मैंने कि मैंने बताऊंगी, एक अलग वीडियो में बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी इन डिटेल्स कि अभी क्या चल रहा है, और कल भी मैं कहाँ गई थी, और अभी मैं घर पे क्यों हूँ, क्या रीज़न्स हैं, है ना, जॉब पर नहीं जा रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करना है, तो मैं आराम से बैठ के आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी एक्सरसाइज, और आप इसको थोड़ा इन्जॉय करो, फिर हम लोग बात करते हैं। क्या बताऊँ आपको मैं, लाइफ ना जैसे आँख मिचोली सी खेल रही है। थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा स्टेबल होती भी हूँ, और फिर कुछ हो जाता है लाइफ में। तो बस अभी वही एक फेज़ चल रहा है मेरी लाइफ में, थोड़ा सा बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्यूशन निकालूँ, मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और ऐसे ना लाइफ में मेरे कुछ इंटरवल्स में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, है ना, साल 2 साल 1 साल इंटरवल में मेरी लाइफ चेंज होती रहती है, इसलिए स्टेबिलिटी कभी नहीं आती मेरी लाइफ में। बस यही एक छोटा सा इशू है, लेकिन ठीक है, जैसा भी है भगवान आगे अच्छा ही करेंगे। मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो बस यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज हो गई थी डन। अब मैं हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे बज रहे हैं 9। एक्सरसाइज मेरी हो गई है, एक्सरसाइज हुए भी 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं मेरे को रेस्ट किए हुए। अब सीधा मैं जाऊँगी नहाने, और नहा के फिर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि जस्ट नहाने के बाद मैं यही करती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो अभी जाऊँगी और नहा के आऊँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। प्लूटो, ए प्लूटो बाबू, शोना शोना बेटा, प्लूटो। चलिए नहा कर मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है पूरी नाइट, देखिए पूरी नाइट बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी तो छत पूरा गीला है, और मैं आई थी फ्लावर्स तोड़ने के लिए। देखिए पराजिता के फ्लावर्स कितने अच्छे खिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, इतना ठंडा वेदर हो गया। देखिए कितनी हवा चल रही है, देखिए बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और ये देखिए मौसम,
चलिए फूल तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। ये बहुत अच्छे होते हैं शिव जी के लिए, सावन में चढ़ाना चाहिए ये और एक बिलपत्र। पूजा इतने फ्लावर्स तो निकल ही जाते हैं प्लांट से, और मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं फ्लावर्स वाले, ताकि पूजा करें ना तो निकल जाए पूजा में चढ़ाने के लिए। और कुछ देखती हूँ। यहाँ पर पूजा मैंने ख़त्म किया, और सावन का महीना चल रहा है ना, तो मैं भगवान को रोज़ नहला देती हूँ। सावन महीने में नहलाना भी चाहिए, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर ना बर्तन साफ़ कर रही थी, और उसके बाद में बेसिन जो होता है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। मॉर्निंग में अगर करती हूँ तो भी, और अगर शाम में बर्तन साफ़ करती हूँ तब भी बेसिन को क्लीन कर देती हूँ। तो ये क्या गंदा नहीं लगता है, साफ़ रहता है, इसलिए दोनों टाइम में इसको साफ़ कर देती हूँ। किचन हो गया है मेरा ऑलमोस्ट क्लीन, गैस भी साफ़ कर दिया है, सब कुछ करके बर्तन भी सारे साफ़ हो गए हैं। इनको लगाना है बस मुझे, तो ये सारा सेट कर दूँगी। बाकी मेरा किचन विचन क्लीन हो गया है पूरा, तो मॉर्निंग का सारा काम डन। अभी रात के बज रहे हैं 8 और दूध आ गया है। दूध जस्ट मैंने गर्म किया अभी, और मैं फ्री हो गई हूँ। डिनर आज बनाना नहीं था क्योंकि स्वीट कॉर्न लेके आ गए थे। अभी बारिश का मौसम है ना, तो भुट्टे अच्छे आ रहे हैं, और स्वीट कॉर्न जो होते हैं अमेरिकन भुट्टे भी जिसको बोलते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसकी बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ भी होती हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो लंच बॉक्स के लिए, घर के लिए, है ना, स्नैक्स में बहुत सारी चीज़ें बनती है उसकी। मैं भी ट्राई करती रहती हूँ। तो आज तो सिंपली हमने बॉईल कर लिए थे बटर डाल के, बटर थोड़ा सा नमक, और जो हमारे स्वीट कॉर्न है वो बस सीटी ले ली, 3 से 4 सीटी लेके, और उनको खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। सिके हुए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि, लेकिन सिके हुए ना रहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनको खाना, हाथ से निकलते नहीं है। और अगर बॉईल करके आप करो ना तो वो इजीली निकल जाते हैं। तो वो खा लिए थे। उसके बाद डिनर बनाया नहीं मैंने, डिनर में कुछ भी नहीं बनाया, और बस वो स्वीट कॉर्न खा के, और दूध वाला आ गया था तो दूध गर्म किया दूध लेके, और वो गर्म करके, और मैं जस्ट यहीं पर आई हूँ। अभी देखूंगी मैं बिग बॉस। और बिग बॉस आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, और कौन कौन को आप पसंद करते हो, किसको वोटिंग कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बताना। आपने देखा ना, शिवानी कटारिया आ गए हैं, अरमान और कृतिका भी आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है कृतिका, अरमान और पायल की शादी पर। और इसमें आपकी सोच क्या है, आपके थॉट क्या है, मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, दूसरी शादी में प्रॉब्लम नहीं है कि आप सेकेंड मैरिज कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 वाइफ जब एक साथ रहती है ना, थोड़ा सा वो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। क्योंकि दूसरी शादी देखिए हर कोई, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग सेकंड मैरिज करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, या तो डाइवोर्स हुआ होता है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि अलग होके या साथ में नहीं है कपल्स, तो वो फिर सेकेंड मैरिज करते हैं ना। लेकिन सेकेंड मैरिज इस तरीके से कि आप अपनी फर्स्ट वाइफ है उसको ना डाइवोर्स दिए हो, और साथ में भी रह रहे हो, और दूसरी शादी भी आप कर रहे हो, और दोनों वाइफ को आप एक साथ रख रहे हो, तो वो थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है। वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है उसका, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बस दिक्कत यहाँ है। तो उसका बहुत ज़्यादा मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इशू उठाया उसका। लेकिन ठीक है, अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, और अगर वो सोसाइटी में, आप सोशल मीडिया पर हो, तो फिर आंसर तो करना ही पड़ता है। वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं अरमान, कृतिका, पायल ही हो, वो उसकी जगह और भी कोई हो, फेस तो हमको करना ही पड़ेगा। तो वो लोग थोड़े से इरिटेट भी हो गए हैं इस चीज़ से लेकर। और ठीक है, जैसा भी अब हो तो गया है, अब क्या ही करेंगे। उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो आंसर्स कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये गलत है, गलत मैसेज जाता है। तो आप, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरा थॉट है, लेकिन आप बताना आपने उसमें। क्योंकि देखिए हम लोग खुद, एक तो वो सोशल मीडिया पर है तो वो बहुत सारे लोग देखते हैं, और देखकर कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, है ना। यूट्यूबर, हर कोई यूट्यूबर यही बोलता है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं उससे कोई ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ मिलता ही है लोगों को, है ना। कंज्यूम तो कुछ तो करते ही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐसी चीज़
दिखा रहे हो, सोशल मीडिया पर हो, तो कोई ना कोई उसको थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होगा ही ना। और मैंने 1-2 कपल और देखे हैं इसके बाद में यूट्यूब पर, वो भी सेकंड मैरिज किए हुए हैं, वो भी साथ में रह रहे हैं और वो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ है ना, सोशल मीडिया के लिए भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि फेम मिलता है ना। अगर नेगेटिव ही उसमें हो लेकिन फिर भी वो फेमस तो हो ही जाते हैं, तो वो इस थॉट से भी कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन अब जैसा भी है जो भी है वो लोग फेस तो कर ही रहे हैं। और ये कुछ दिन का है, कुछ दिन चलेगा, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ दिनों तक तो लोग उसके बारे में बात करेंगे ही, मीडिया भी बात करेगी, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बताने के लिए, दिखाने के लिए। बिग बॉस अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फिर डिस्कस तो करेंगे लोग, बात तो करेंगे लोग, क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपको आंसर तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप जाते हैं कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पर, तो आप सोच के ही जाते हैं कि क्या हो सकता है, इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसका परिणाम क्या होगा, तभी आप जाते हैं, है ना। तो उनको भी पता होगा कि ये चीज़ तो होनी ही है। तो ठीक है, लेकिन अब जैसा भी है, अरमान, कृतिका ये बाहर आ गए हैं, और हमारी शिवानी, मेरे को शिवानी पर्सनली अच्छी लगती है, क्योंकि उसके रहने से ना घर में चहल पहल थी, है ना, वो बहुत एक्टिव भी थी, हंसी मजाक भी करती थी, उसको गलत बाहर निकाल दिया। लेकिन बिग बॉस है, उनका अपना है, जैसा भी उनको सही लग रहा है, या उनके क्रिएटर्स जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे शिवानी बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, उसकी जो बोली है, उसकी जो आवाज़ है, सब बोलते हैं उसमें कि चुभती है, उसकी आवाज़ तीखी है, लेकिन सच में मुझे अच्छी लगती है ना। एक तो मतलब उसका वो जो भोजपुरी बोलती है, उसमें एकदम से बोलती है ना, तो उसके सेंटेंस जो होते हैं कानों में, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं लोगों को क्यों पसंद नहीं आते, हो सकता अपनी अपनी चॉइस है, उनको नहीं अच्छा लगता होगा तो उस हिसाब से, लेकिन मुझे बहुत शिवानी पर्सनल अच्छी लगती है। तो बस यही था, अभी मैं बिग बॉस ही देखूंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गर्म पानी हो रहा है पीने के लिए, तो मॉर्निंग में उठ के 1 गिलास पानी लेती हूँ मैं सबसे पहले, चाय पीने के पहले। थोड़ा सा गुनगुना से, हल्का सा, ज़्यादा तेज़, बस उतना ही लेना है।